हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ट्रू लव स्टोरी पर। और मेरी कहानी मैजिकल वर्ल्ड। तो चलिए इस कहानी के नेक्स्ट पार्ट को शुरू करते हैं। जैसे कि हमने इसके पिछले पार्ट में देखा था, विंग और वांग जी दोनों ही फाइट कर रहे थे अपने मैजिकल पावर्स से। विंग की मैजिकल पावर्स अनलॉक हो चुकी थी और उसकी पावर बहुत ज़्यादा थी। विंग लगातार वार किए जा रहा था। विंग ने को आज ही अपनी मैजिकल पावर्स अभी मिली थी और वो हाथ की हाथ उसका इस्तेमाल कर रहा था। विंग ने अभी तक अपनी मैजिकल पावर का पूरी तरीके से इस्तेमाल करना सीखा नहीं था, लेकिन फिर भी वो बहुत ही अच्छे से वांग जी को टक्कर दे रहा था। वहीं विंग की फ्लूट चेंचिंग और वांग जी की स्वॉर्ड बेचैन की स्प्रिट बाहर आ चुकी थी और वो दोनों भी आपस में फाइट कर रहे थे। आसमान में उन चारों की लड़ने की आवाज़ें बहुत ज़्यादा लाउडली आ रही थी और ऐसा लग रहा था कि दो रे ऑफ लाइट आपस में टकरा रही हैं। कुछ टाइम तक ऐसे ही ये फाइट चलती रहती है। बहुत ज़्यादा फाइट करने के कारण वांग जी जो कि थोड़ा वीक फील करने लगा था, क्योंकि वांग जी ने भी कभी अपनी मैजिकल पावर इतनी ज़्यादा इस्तेमाल नहीं की। वांग जी को वीक फील हो रहा था और साथ में बीचेन को भी। हालांकि वांग जी कोई वीक नहीं था, लेकिन फिर भी इतनी ज़्यादा मैजिकल पावर उसने इस्तेमाल की थी कि वांग जी थोड़ा कमज़ोर महसूस कर रहा था। वांग जी आसमान से नीचे गिरने लगता है और वो धीरे से अपने कदमों को ज़मीन पर रखता है और लैंड होता है नीचे। विंग भी जो कि ऊपर था, आसमान में हवा में उड़ रहा था, वो भी अपने कदमों को नीचे रखता है। वो वांग जी की तरफ देखता है और उसकी तरफ बढ़ते हुए कहता है, वांग जी गगा, लगता है आप अब हार मानना चाहते हैं। और ये बोलकर विंग वांग जी की तरफ अपने कदम बढ़ा रहा था। ये देखकर वांग जी अपनी फिर से मैजिकल पावर से विंग पर अटैक करने के लिए तैयार होता है, क्योंकि वांग जी कुछ भी हो जाए विंग को सबमिट नहीं करने वाला। वो अपने आप को विंग को कभी नहीं सौंपेगा और ना ही वो विंग की कैद में वापस जाएगा। वांग जी अपने अटैक को विंग के ऊपर करता है, लेकिन अभी उसकी मैजिकल पावर थोड़ी वीक हो चुकी थी, क्योंकि वांग जी बहुत टाइम से लड़ रहा था। विंग भी लड़ रहा था, लेकिन विंग की मैजिकल पावर अभी अनलॉक हुई थी, इसलिए विंग के पास बहुत ज़्यादा पावर थी। विंग में फिजिकली मेंटली वांग जी से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था। विंग जैसे ही वांग जी को उस अटैक को अपने ऊपर लेता है, विंग की बॉडी सिर्फ झनझनाती है, फिर से अपने नॉर्मल पोस्चर में आ जाती है। वांग जी हाफने लगता है। ये देखकर विंग अपने हाथ को बढ़ाकर वांग जी की वेस्ट में डालता है। वांग जी प्रोटेस्ट करने लगता है। वो विंग को खुद से दूर धकेलने की कोशिश करता है। विंग ये देखकर वांग जी को बहुत टाइटली अपने करीब खींच लेता है और वो वांग जी के सीने को अपने सीने से बिल्कुल चिपका लेता है। विंग वांग जी के फेस की तरफ, उसकी उन ओशियन ब्लू आइज़ की तरफ देखते हुए कहता है, गगा, कहाँ भागने की कोशिश कर रहे हो? नहीं भाग सकते आप पर अब मेरा हक है। और मैंने कहा था ना कि मैं आपको कभी खुद से दूर नहीं जाने दूंगा। बहुत दूर रह लिया, अब आप मेरे पास रहोगे, मेरे करीब रहोगे। ये सुनकर वांग जी चिल्लाते हुए कहता है, मुझसे दूर रहो वी वुशान। मैंने कहा मुझसे दूर रहो, मेरे करीब भी मत आना। और क्या कहा तुमने कि तुम मुझे अपने पास रखोगे? मैं कोई खिलौना नहीं हूँ जिसे तुम अपने पास रख सको। मैं एक जीता जागता प्राणी हूँ। जो सुनकर विंग कहता है, हाँ, मैं कैसे बोल सकता हूँ, आप एक ज़िंदा पर्सन है, लेकिन मुझे आप पसंद है और अगर मुझे आपको अपने पास रखने के लिए आपको कैद करना पड़े तो मुझे कोई रिग्रेट नहीं है। ये सुनकर वांग जी गुस्से से विंग पर चिल्लाता है, लेकिन विंग वांग जी के गालों को बहुत टाइटली प्रेस कर देता है, उसके मुंह को दबा लेता है, उसकी जॉ लाइन को प्रेस करता है। वांग जी का माउथ बंद हो जाता है, उसके लिप्स आपस में खुल जाते हैं। वांग जी के वो पंखुड़ियों जैसे, गुलाब की पंखुड़ियों जैसे रोज़ लिप्स देखकर विंग उसके लिप्स के थोड़ा करीब जाकर कहता है, आपको पता है मैं कितना ज़्यादा तड़पा हूँ आपके लिए। आप तो वहाँ से मुझे छोड़कर आ गए, भाग गए किसी बुज़दिल की तरह, लेकिन मैं हर पल आपके लिए तड़पा हूँ, हर पल। मैंने हर वक्त उस दिन का सपना देखा है जिस दिन आपको मैं ढूंढ लूँगा और अपनी इन बाहों में कैद करूँगा। मेरी आंखें तरस गई थी आपको देखने के लिए, लेकिन आप भाग गए, आप भाग गए। ये आपने सही नहीं किया, बिल्कुल भी नहीं।
और ये बोलते हुए विंग और भी टाइटली वांग जी के फेस को दबाने लगता है। वांग जी को पेन हो रहा था। तभी बेचैन अपने मास्टर की ये कंडीशन देखकर विंग की तरफ जाने लगते हैं, लेकिन उसका रास्ता चेंजिंग रोक लेती है। बेचैन चेंजिंग पर गुस्सा करते हुए उस पर अटैक करती है, लेकिन चेंजिंग भी उसके अटैक को ब्लॉक करती है। वहीं वांग जी विंग से खुद को छुड़ाने की कोशिश करता है, फिर से अपनी एनर्जी गैदर करता है, फिर से विंग पर अटैक करता है। विंग 2 कदम पीछे होता है और फिर वो अपनी रे ऑफ लाइट की स्पीड से वांग जी को ग्रैब कर लेता है और वांग जी को सीधा एक पेड़ पर पुश करता है। वांग जी उस पेड़ से टकरा जाता है। विंग वांग जी के करीब जाता है, उसके दोनों हाथों को उसके सर के ऊपर पिन कर कर वांग जी के बहुत करीब आकर कहता है, बहुत कोशिश कर रहे हैं आप, मुझे मज़ा आ रहा है, और कोशिश कीजिए ना, और कीजिए और पुश कीजिए मुझे खुद से, मैं दुगनी स्पीड से आपके करीब आऊँगा, और दूर कीजिए मुझे अपने आप से, मैं उतना ही आपके करीब आऊँगा। कितना दूर करेंगे मुझे? हाँ, मुझे दूर करने का सिर्फ एक ही रास्ता है, मार दीजिए मुझे, क्योंकि ज़िंदा रहते हुए तो आप मुझसे दूर नहीं जा सकते, क्योंकि आप इस विंग की नज़रों में आ चुके हो और इस विंग का ऑब्सेशन, उसका लव, उसका सब कुछ बन चुके हो, उसकी लाइफ बन चुके हो। और यह विंग अपनी लाइफ को प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ भी करेगा, किसी भी हद तक जाएगा। और ये बोलते हुए विंग वांग जी के चिन को बहुत टाइटली ग्रैब करता है। वांग जी को पेन होता है। वांग जी विंग की तरफ अपने उन ओशन ब्लू आइज से देखता है, जिनमें भी फ़िलहाल बहुत ज़्यादा गुस्सा था। वांग जी के हेयर जो जिसमें कुछ ब्लू कलर के भी हेयर थे, वो शाइन कर रहे थे। विंग उसके बालों को छूते हुए कहता है, वैसे आप और भी ज़्यादा खूबसूरत हो चुके हैं। क्या किया है आपने इन 2 महीनों में अपने साथ? बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहे हैं। और ये बोलकर विंग अपने थंब से वांग जी के लिप्स को धीरे से सहलाता है। वांग जी अपने टीथ से, उसके उन मोतियों जैसे दांतों से जो कि बहुत ज़्यादा कठोर थे, विंग के थंब को बाइट कर लेता है। वो उसके थंब को अपने माउथ में, अपने टीथ के नीचे दबा लेता है और उसे बाइट करने लगता है। इससे विंग को पेन बिल्कुल नहीं होता। विंग अभी भी सिर्फ वांग जी को देख रहा था, उसकी इस हरकत को देख रहा था। विंग अपने हाथ से वांग जी की उस कमर को टाइटली ग्रैब करता है। इस वजह से भी वांग जी के हाथ जो कि ऊपर बंधे हुए थे वो छूट जाते हैं। वांग जी फिर से अपनी पावर गैदर करता है विंग पर अटैक करने के लिए, लेकिन तभी विंग उसकी उस कमर को जो कि हानफू के अंदर थी उसे टाइटली ग्रैब करता है और उसे पूरी तरीके से दबा देता है। वांग जी को अचानक से झटका लगता है, उसकी आंखें बड़ी हो जाती है। वो विंग की तरफ देख रहा था। विंग वांग जी पर अपने उन गर्म सांसों को छोड़ते हुए कहता है, अच्छी कोशिश कर रहे हैं गगा, कोशिश कीजिए ना, फिर से मुझे खुद से दूर धकेलिए, फिर देखिए मैं आपके साथ क्या करता हूँ। और हाँ, जो आप ये कर रहे हैं ना, सच में मुझे उकसा रहे हैं कि मैं अपनी हर एक लिमिट, अपनी हर एक बाउंड्री क्रॉस कर दूँ। करिए मुझे खुद से दूर। और ये बोलते हुए विंग अभी भी वांग जी की तरफ देख रहा था। वांग जी उसकी आंखों में देख रहा था, जहाँ वांग जी को एक अलग ही क्रेजीपन दिख रहा था। वांग जी को विंग की आंखों में वो पागलपन दिख रहा था अपने लिए, जिससे वांग जी को बहुत डर लग रहा था, क्योंकि इस तरीके का पागलपन इंसान को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाता है। वांग जी विंग के उस थंब को जो कि उसने अपने मोती जैसे दांतों के नीचे दबा रखा था उसे छोड़ देता है। विंग अपने उस थंब को फिर से वांग जी के लिप्स पर सहलाते हुए कहता है, आपके होठ काफ़ी सॉफ्ट है गगा। ये सुनकर वांग जी अपने फेस को टर्न कर लेता है, क्योंकि अब वो विंग पर अटैक नहीं करने वाला, क्योंकि उसे पता चल चुका है कि वो मैजिकल पावर में तो विंग से नहीं जीत सकता। इसलिए वांग जी विंग से अपने फेस को टर्न कर लेता है। ये देख कर विंग वांग जी के उस वेस्ट को टाइटली ग्रैब करता है और अपने करीब खींच लेता है और वांग जी के उस फेस को फिर से अपनी तरफ घुमाता है और वांग जी की उन आँखों में देखते हुए कहता है, मुझसे नज़रें मत चुराइए, मेरी आँखों में देखिए। इन आँखों को देखने के लिए तरसा हूँ मैं, पूरे 2 महीने तरसा हूँ मैं आपकी इन आँखों को देखने के लिए, और आज मेरा ये इंतज़ार पूरा हुआ है। तो आपको क्या लगता है मैं इतनी आसानी से आपको छोड़ दूँगा? ये सुनकर वांग जी विंग की तरफ गुस्से से देखता है, लेकिन
विंग विंग की आंखें अभी भी बस शांति से वांग जी के हर एक एक्शन को, उसके हर एक फीचर को, उसकी हर एक अदा को ऑब्जर्व कर रहा था। विंग वांग जी को अपने आर्म्स में कैरी करता है। ये देखकर वांग जी जोर से चिल्लाते हुए कहता है, छोड़ो मुझे विंग, छोड़ो मुझे, ये तुम क्या कर रहे हो, नीचे उतारो मुझे, तुम मुझे ऐसे नहीं उठा सकते विंग। वांग जी अपने पंचेस विंग पर मारने लगता है। वो विंग को पंच कर रहा था, लेकिन विंग को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। विंग उसी छोटे से कॉटेज में जाता है जहाँ वांग जी रहता था। उसमें जाकर उसके दरवाजे को एक किक से खोल देता है। वांग जी ये देख कर विंग पर चिल्लाते हैं, कहता है, हिम्मत भी मत करना मेरे घर के अंदर घुसने की, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं विंग, विंग बस करो ये सब। लेकिन विंग विंग वांग जी की एक नहीं सुनता। वांग जी को अंदर लेकर जाता है, बेड पर वांग जी को फेंक देता है, जो कि वांग जी ने एक वुडन का बेड बना रखा था, उसी पर ही वो वांग जी को आराम से लटाता है। ये देखकर वांग जी चिल्लाते हैं, कहता है, निकलो मेरे घर से विभूषण, मैंने कहा जाओ यहाँ से, क्यों आए हो तुम यहाँ पर, जाओ, क्यों मेरी लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट करे, आखिर क्या बिगाड़ा है मैंने तुम्हारा, मैंने तो तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं किया, लेकिन तुम मेरे पीछे पड़े हुए हो, आखिर क्या गलती की है मैंने तुमसे, अगर मुझसे कोई गलती हुई है तो मैं माफ़ी मांगता हूँ, प्लीज़ मेरी लाइफ से चले जाओ, सच में चले जाओ यहाँ से। जो सुनकर विंग, जो कि खड़ा होकर वांग जी को शांति से देख रहा था, वो बिना कुछ कहे अपनी मैजिकल पावर से उस दरवाजे को बंद करता है, जो कि उस घर का था। बाहर चेंचिंग और बीचिंग खड़े थे। वो ये नज़ारा देख रहे थे, लेकिन दोनों में से कोई भी आगे नहीं आया। जैसे ही दरवाज़ा बंद होता है, बीचिंग चेंचिंग की तरफ देखती है, चेंचिंग दरवाजे की तरफ देख रही थी, और फिर वो बीचिंग की तरफ देख कर कहती है, मुझे ऐसे क्या देख रही हो, तुम्हारा मास्टर अंदर है। ये सुनकर बीचिंग चेंचिंग से कहती है, दरवाज़ा तोड़ो। जिस पर चेंचिंग कहती है, मैं क्यों तोड़ूँ, और ये बोल कर वो वहीं उस पेड़ के सहारे टक आराम से खड़ी होकर देखने लगती है, आखिर अंदर चल क्या रहा है, क्योंकि उसे तो कुछ दिख ही नहीं रहा। वहीं अंदर वांग जी, जो कि बेड पर बैठा हुआ विंग पर चिल्लाया जा रहा था, विंग उसकी हर एक बात सुन रहा था, उसकी आवाज़ विंग को किसी म्यूज़िक की तरह लग रही थी। वांग जी विंग को गालियाँ दे रहा था, उसे सुना रहा था, उस पर चिल्ला रहा था, अलग अलग इल्ज़ाम लगा रहा था, लेकिन विंग उस वॉइस को किसी म्यूज़िक की तरह सुन रहा था। आखिर विंग पूरे 2 महीने तरसा है इस आवाज़ के लिए। विंग वहीं बैठे बैठे वांग जी की हर एक बात सुन रहा था। जब वो वांग जी के उन लिप्स को एक टक निहारे जा रहा था, विंग का गला सूखने लगता है। विंग पानी उठाता है, पीता है, लेकिन विंग का गला थोड़ी देर के लिए गीला होता है, लेकिन फिर से सूख जाता है। विंग अपनी आंखें बंद कर लेता है। वहीं वांग जी की वॉइस अभी भी उसके कानों में किसी म्यूज़िक की तरह चल रही थी। विंग फिर से अपनी उन आंखों को खोलता है। उसकी ब्लड रेड आइज़ वांग जी के उन ओशन ब्लू आइज़ को देख रही थी, फिर उसके उन चेरी जैसे लिप्स को देखती है। विंग बिना किसी वार्निंग के वांग जी की उन बक को, जो वांग जी चिल्लाए जा रहा था, विंग पर उसके ऊपर अलग अलग इल्ज़ाम लगाया जा रहा था, उसे यहाँ से भगाने की नाकाम कोशिश की जा रहा था, उसकी आवाज़ उसके माउथ में ही कहीं दब कर रह जाती है, क्योंकि विंग उसे किस करने लगा था। वांग जी की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती है, क्योंकि ये उसका फर्स्ट किस था, और विंग बिना किसी वार्निंग के उससे उसका फर्स्ट किस चुरा रहा था। विंग वांग जी को किस कर रहा था। विंग को ऐसा लग रहा था जैसे किसी प्यासे को पानी मिल गया हो। बहुत टाइम से उसकी जो प्यास थी अब वो बुझने लगी थी। विंग धीरे धीरे वांग जी के लिप्स को सक करता है, हल्के हल्के बाइट करने लगता है। उसके लिप्स से उसे एक अलग ही मिठास मिल रही थी, जो विंग को कभी किसी स्वीट से नहीं मिली। विंग मीठे का शौकीन था, लेकिन आज उसे जो मिठास मिल रही थी, ये मिठास शायद वो बहुत टाइम से इस मिठास को चाहता था, इसलिए तो मीठा खाता था, लेकिन उसे कहीं भी ये वाला टेस्ट नहीं मिला। विंग वांग जी के उन लिप्स को लिक कर रहा था, सक कर रहा था, बाइट कर रहा था, और वांग जी अपनी आँखों को बड़ी बड़ी करके बस विंग को देख रहा था। विंग की उन बंद आँखों को देख रहा था। विंग आँखें बंद करके शिद्दत से वांग जी को किस कर रहा था। विंग अपने एक पैर को, घुटने को मोड़ता है, बेड पर रखता है और धीरे से वांग जी को बेड पर लीन कर देता है। वांग जी भी अनकॉन्शियसली बेड पर लीन हो जाता है। विंग उसके ऊपर था और वो वांग जी को किस किए जा रहा था। उसका एक हाथ वांग जी के वेस्ट में था और दूसरा वांग जी के सर के पीछे, जो कि उसे सपोर्ट कर रहा था। विंग अपने पैर को थोड़ा सा आगे खिसकाता है तो वांग जी अनकॉन्शियसली अपने दोनों पैरों को ओपन कर देता है और विंग का एक घुटना वांग जी के दोनों पैरों के बीच में था। विंग वांग जी के ऊपर था पूरे तरीके से,
और वांग जी को डीपली पैशनेटली किस किया जा रहा था। विंग तब वांग जी को छोड़ता है जब वांग जी को सांस लेने में दिक्कत होती है। विंग वांग जी के उन लिप्स से अपने लिप्स को हल्का सा सिर्फ 1 इंच के लिए ही दूर करता है। दोनों के सलाइवा अभी भी मिक्स थे जो कि उन आपस में जुड़े हुए थे। विंग अपनी उन ब्लड रेड आई से वांग जी को देख रहा था और वांग जी जो कि आंखें बंद करके हाफ रहा था, सांस ले रहा था। विंग वांग जी की हर हरकत देख रहा था, उसके हर एक्शन को देख रहा था, उसके उन लाल रंग के चिक्स को देख रहा था जो कि बिल्कुल रेड हो चुके थे, उसके उन कानों को देख रहा था जो बिल्कुल रेड थे, उनके उन लिप्स को देख रहा था जो कि बिल्कुल किसी पके हुए सेब की तरह हो चुके थे। विंग धीरे से कहता है गगा, जो सुनते ही वांग जी अपने उन आँखों को खोलता है जिनमें अब हल्का पानी आ चुका था। वांग जी की वो आँखें, उसका वो लुक इतना ज़्यादा गॉर्जियस और मेस्मराइजिंग लग रहा था कि विंग खुद का कंट्रोल खो रहा था। विंग वांग जी के नेक में अपने फेस को हाइड करता है। वांग जी ये फील करके अपनी आंखें बंद कर देता है। विंग धीरे से कहता है मेरे साथ चलिए। जो सुनकर वांग जी कहता है नहीं, जिस पर विंग कहता है तो मुझे अपने साथ रखिए। जिस पर वांग जी कहता है नहीं, जिस पर विंग वांग जी के नेक पर अपने उन टीथ को गड़ा देता है और उसे बाइट करते हुए कहता है प्लीज़ मुझे खुद से दूर मत कीजिए, मैं नहीं रह सकता आपके बिना। ये सुनकर वांग जी कहता है विंग, लेकिन विंग वांग जी के उस बाइट पर जहाँ उसने उसके नेक पर बाइट किया था उसे शक करते हुए कहता है मैं नहीं रह सकता आपके बिना, मुझे आप चाहिए, हर कीमत पर चाहिए। या तो आप खुद अपनी मर्ज़ी से मेरे साथ रहिए वरना मुझे आपको फ़ोर्स करना पड़ेगा और तब आपको तकलीफ़ होगी और मैं आपको तकलीफ़ नहीं देना चाहता, इसलिए चुपचाप मेरे साथ चलिए वरना मुझे आपको मजबूर करना पड़ेगा। और आप जानते हैं मैं ये कर सकता हूँ, अगर मैं यहाँ तक आ सकता हूँ तो आपको यहाँ से लेकर जाना मेरे लिए कोई बड़ी चीज़ नहीं है। जो सुनकर वांग जी कहता है विंग प्लीज़ मेरी बात समझो। जिस पर विंग कहता है आप मेरी बात समझिए, आप मुझे वहाँ छोड़ कर आए, मैंने कुछ नहीं कहा, लेकिन अब बिल्कुल नहीं, अब आप मेरे साथ जाएंगे। जिस पर वांग जी कहता है विंग, जिस पर विंग कहता है नहीं सुननी मुझे आपकी कोई बात। जिस पर वांग जी कहता है तुम्हें मेरी बात सुननी पड़ेगी विंग, मैं तुम्हारे साथ नहीं चल सकता। इस पर विंग चिल्ला कर कहता है लेकिन क्यों। इस पर वांग जी अपनी नज़रें दूसरी तरफ कर लेता है। विंग उसके फेस को पकड़ कर कहता है कि आप मुझे बिल्कुल पसंद नहीं करते। जिस पर वांग जी को जवाब नहीं देता, विंग उसके उन लिप्स को, उसके लोअर लिप को अपने उन दांतों के नीचे दबा कर बाइट करते हुए कहता है प्लीज़ गिव मी आंसर, क्या आप सच में मुझसे प्यार नहीं करते। जो सुनकर वांग जी को जवाब नहीं देता, विंग ये देख कर कहता है हाँ फाइन, अगर आप मेरे साथ खुद की खुशी से नहीं चलेंगे तो मुझे आपको फ़ोर्स करना पड़ेगा और इस चीज़ के लिए मैं पहले से ही आपसे सॉरी बोल रहा हूँ, क्योंकि फिर मैं जो करूँगा उसके बाद शायद आप पूरी ज़िंदगी मुझे माफ़ ना कर पाए। ये सुनकर वांग जी कहता है विंग तुम क्या बकवास कर रहे हो। जिस पर विंग अपने उस पैर को, जो कि वांग जी के दोनों पैरों के बीच में था, उस घुटने को और आगे बढ़ाता है और वांग जी को टच करता है। वांग जी विंग को देख रहा था अपनी आंखें बड़ी करके। विंग कहता है सोच लीजिए मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ आपके साथ। जो सुनकर वांग जी की आंखें बड़ी हो जाती हैं, क्योंकि वो कहीं ना कहीं विंग का इशारा समझ चुका था। देख कर वांग जी कहता है विंग तुम क्या बकवास कर रहे हो। इस पर विंग अपने उन हाथों को वांग जी की बॉडी पर फिराते हुए कहता है मैं कोई बकवास नहीं कर रहा, मेरी आंखें आपकी डिज़ायर फुल बता रही हैं, मैं बता रहा हूँ कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ। मेरी आंखों में आपके लिए डिज़ायर है जो कि फुली आप देख सकते हो। ये सुनकर वांग जी कहता है लेकिन हम दोनों मैन हैं। जिस पर वांग जी अचानक से हंसते हुए कहता है सीरियसली आप अभी भी इस बात को लेकर बैठे हैं कि हम दोनों मैन हैं। जिस पर वांग जी कहता है मैं तुम्हारा बटलर हूँ। जिस पर विंग कहता है मुझे कौन फ़र्क नहीं पड़ता। जो सुनकर वांग जी कहता है हम दोनों अलग अलग सोसाइटी से बिलोंग करते हैं। जिस पर विंग कहता है मैंने कहा ना मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। जिस पर वांग जी कहता है तुम समझते क्यों नहीं विंग, हमारी एज में गैप है। जिस पर विंग कहता है मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। इस पर वांग जी विंग पर चिल्लाते हुए कहता है आखिर तुम किस तरीके के इंसान हो
जिस पर वांग विंग कहता है हाँ मैं किस तरीके का इंसान हूँ ये तो आपको स्किल्स देखने के बाद पता चलेगा ना। जो सुनकर वांग जी गुस्से से विंग को पंच करता है, लेकिन विंग को उसके पंच से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। विंग फिर बेड से नीचे उतरता है। वांग जी जो कि विंग को देख रहा था, विंग नीचे उतरता है, वांग जी को उठाता है। वांग जी को कुछ समझ में नहीं आता और अगले ही पल वांग जी विंग के कंधों पर था और विंग उसे उठाकर लेकर जाने लगता है। ये देख कर वांग जी उसके बैक पर पंचेस करते हुए कहता है वे वो शान मुझे नीचे उतारो। जिस पर विंग कहता है बहुत समझा लिया मैंने आपको, प्यार से भी समझा लिया, धमका कर भी समझा लिया, लेकिन नहीं, आपको तो मेरी बात सुननी ही नहीं है, आपको तो बस अपनी अपनी चलानी है। ठीक है गगा, चलाइए अपनी, अब मैं भी अपनी चलाऊंगा और अब चुपचाप आप मेरे साथ चलोगे। जो सुनकर वांग जी चिल्लाते हैं, कहता है वे वो शान मुझे नीचे उतारो। इस पर विंग कहता है और लाउडली चिल्लाइए ना, ताकि सारी दुनिया आपकी आवाज़ सुने और सारी दुनिया को पता चल जाए कि आपको विभूषण उठा कर लेकर जा रहा है, वो भी पूरी खुशी से। जिस पर वांग जी चिल्लाते हैं, कहता है विंग तुम खुद को समझते क्या हो। जिस पर विंग कहता है आपका होने वाला हस्बैंड। जिस पर वांग जी का मुंह खुला का खुला रह जाता है। वही विंग उसके बैक पर एक स्लैप करके कहता है अच्छे बच्चे की तरह रहिए। जिस पर वांग जी चिल्ला कर कहता है यू बास्टर्ड। जिस पर विंग कहता है बास्टर्ड नहीं, डार्लिंग बोलिए, स्वीट हार्ट बोलिए, जान बोलिए, बेबी बोलिए, सोना बोलिए, कुछ भी बोलिए, बास्टर्ड सूट नहीं करता। जो सुनकर वांग जी चिल्ला कर कहता है तुम एक इडियट हो। जिस पर विंग कहता है बस आपके लिए। वहीं वांग जी विंग पर चिल्ला रहा था। विंग वांग जी को उठाकर लेकर जाने लगता है। वो उस घर से, उस कॉटेज से बाहर आता है। अब दिन होने लगा था क्योंकि बहुत रात पहले ही वो आए थे। सुबह की किरणें धीरे धीरे आने लगी थी। वहीं चैन चिंग बी चिंग तो जो कि दोनों वहीं खड़े थे, वो देख रहे थे। वांग जी को बाहर आता देखकर, उसे इस तरीके से चिल्लाता देखकर बेचैन विंग की तरफ जाते हुए चिल्लाकर कहते हैं हे तुमने क्या किया है मेरे मास्टर के साथ, छोड़ो उन्हें। इस पर विंग एक नज़र बेचैन की तरफ देखता है और फिर वो चैनचिंग की तरफ देख कर कहता है चैनचिंग संभालो इस इडियट को। जो सुनकर चैनचिंग कोई जवाब नहीं देती। विंग वांग जी को लेकर वहाँ से जाते हुए कहता है चलो चलते हैं, मैंने मेरा सामान ले लिया है। ये सुनकर वांग जी चिल्लाते हुए कहता है मैं कोई सामान नहीं हूँ, विभूषण नीचे उतारो मुझे, यू इडियट, रास्कल। जो सुनकर विंग कहता है कितने स्वीट वर्ड्स है ना मेरे लिए, हाँ मुझे बहुत पसंद आए। वैसे आप एक और बोलते हैं ना बास्टर्ड, बोलिए ना, आपके माउथ से तो ये भी मुझे बहुत स्वीट लगता है। ये सुनकर वांग जी चिल्ला कर कहता है वे वो शान। अरे बोलकर वो विंग की बैक पर पंच करे जा रहा था। वांग जी एक मिनट के लिए भी स्टॉप नहीं हुआ था। ये विंग कहता है वैसे आप मसाज अच्छी करते हैं पंचेस की, थोड़ा उस तरफ भी मारिए ना, आपके पंचेस से बहुत रिलैक्स फील हो रहा है। ये सुनकर वांग जी चिल्ला कर कहता है विंग, लेकिन विंग कोई जवाब नहीं देता। वो वांग जी को उठाकर कार में पटकता है। वांग जी चिल्ला रहा था, चीख रहा था। विंग उसके दोनों हाथों को पकड़ लेता है। ड्राइवर ये नज़ारा देखता है, वो विंग को कुछ कहता, तभी विंग उसे अपनी उन डार्क आइज से देखता है। उसकी उन ब्लड रेड आइज को देखकर ड्राइवर की सिट्टी पिट्टी गुल हो जाती है। ड्राइवर एक वर्ड नहीं बोलता। विंग वांग जी के दोनों हाथों को अपने हाथों से पकड़ लेता है और वांग जी को उठाकर अपनी लैप में बैठा लेता है। वांग जी चिल्ला रहा था, विंग से छूटने की नाकाम कोशिश कर रहा था, लेकिन विंग वांग जी को एक पल के लिए भी नहीं छोड़ता, क्योंकि उसे पता है उसका ये फियरेस्ट बीस्ट कुछ भी कर सकता है। वांग जी विंग पर चिल्लाया जा रहा था, गुस्सा किया जा रहा था, लेकिन विंग वांग जी को एक पल के लिए नहीं छोड़ता। थोड़ी ही देर में वो लोग एयरपोर्ट पर पहुंच जाते हैं, जहां विंग का प्राइवेट जेट वहां खड़ा था। विंग वांग जी को फिर से अपने शोल्डर्स पर डालता है किसी आटे की बोरी की तरह और उसे उठाकर लेकर जाने लगता है। वांग जी अभी भी चिल्ला रहा था, विंग पर चीख रहा था, लेकिन अब उसने बोलना बंद कर दिया था, क्योंकि वांग जी का गला बैठ चुका था और वांग जी के माउथ से अब एक वॉइस नहीं निकल रही थी। ये देखकर विंग कहता है और चिल्लाओ ना बेबी, तुम्हारी आवाज़ सुनने के लिए मैं तरस रहा हूँ। ये सुनकर वांग जी विंग को अपनी उन खा जाने वाली नज़रों से देखता है, जैसे कह रहा हो बस एक बार मेरा गला ठीक हो जाए, फिर मैं तुम्हारी जान ले लूँगा, इन्हीं हाथों से तुम्हारा गला घोट कर मारूँगा तुम्हें। और ये सब वांग जी अपनी उन नज़रों से विंग को बोल रहा था। विंग वांग जी की इन हरकतों को देखकर स्माइल करता और कहता है सच में स्वीट हार्ट, तुम बहुत ज़्यादा स्वीट हो,
जिस पर वांग जी अपनी नज़रें विंग से फेर लेता है। ये देखकर विंग हल्का सा लाफ करता है और वो दोनों प्राइवेट जेट में बैठ जाते हैं और उनकी जर्नी स्टार्ट हो जाती है। वो लोग काफ़ी दूर थे, इसलिए उन्हें वापस चाइना जाने में भी थोड़ा टाइम लगता है। कुछ घंटों के सफ़र के बाद वो लोग चाइना पहुंच जाते हैं। विंग वांग जी को ज़बरदस्ती खींचते हुए कार में बिठाता है। वांग जी तो बिल्कुल आना ही नहीं चाहता था। विंग एक पल भी वांग जी के साथ को नहीं छोड़ता, क्योंकि उसे पता था अगर उसने इस इंसान को एक पल के लिए भी छोड़ा तो ये यहाँ से भाग जाएगा। विंग वांग जी को कार में पुश करता है और खुद भी ज़बरदस्ती कार में बैठता है और कार को वी मेंशन ले जाने के लिए कहता है। वहीं दूसरी तरफ घर पर कांग से सरन और वे चांग से की तो हालत ही ख़राब हो रही थी, क्योंकि विंग मिसिंग था और विंग ने सिर्फ इतना कहा कि वो वांग जी को लेने के लिए जा रहा है। ये सब सोच कर ही विचांग से और कांग से सरन की हालत ख़राब हो रही थी। कांग से सरन ने तो रो रो कर अपना बुरा हाल कर रखा था। उन्हें बहुत ज़्यादा फ़िक्र हो रही थी, वांग जी की भी और विंग की भी उन्हें फ़िक्र हो रही थी। कहीं उनका वो बेटा जो कि अब पूरी तरीके से साइको हो चुका है, मेंटल हो चुका है, कहीं वो वांग जी के साथ कुछ ऐसा ना कर दे कि बाद में दोनों ही इस बात के लिए पछताएं। वो लोग इसी फिक्र में बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके थे। उन दोनों की रातों की नींदें उड़ चुकी थी। उनका भूख प्यास उन्हें कुछ भी नहीं लग रहा था। उन्हें बस फिक्र थी तो बस विंग और वांग जी की। भले ही वांग जी उनका बेटा नहीं था, लेकिन कुछ पल साथ में रहने के बाद ही उन्हें वांग जी से एक अजीब सी अटैचमेंट हो चुकी थी। वो लोग वेट कर रहे थे कब विंग आएगा, क्योंकि वो समझ चुके थे कि विंग अकेला नहीं आएगा, वो अपने साथ वांग जी को लेकर आएगा। और जैसा उन्होंने सोचा था होता भी कुछ वैसा ही है। कुछ देर बाद कार के हॉर्न की आवाज़ आती है। विचांग से कांग से सरन उस तरफ देखते हैं। कार का दरवाज़ा खुलता है और फिर से उनके कानों में उसी पर्सन के चिल्लाने की आवाज़ आती है जिसकी आवाज़ उन्होंने शायद 2 महीने पहले सुनी थी। ये और कोई नहीं बल्कि वांग जी था। विंग ने उसके गले को ठीक करवा दिया था। उसने उसे एक मेडिसिन दी थी जिस वजह से वांग जी का गला फिर से ठीक हो चुका था और वांग जी फिर से विंग पर चिल्ला रहा था। वांग जी चिल्लाते हुए कह रहा था, यू इडियट, छोड़ो मुझे, तुम मुझे यहाँ वापस क्यों लेके आए हो? मैंने कहा छोड़ो मुझे वापस जाना है। तुम होते कौन हो मेरे साथ ये सब करने वाले? विंग, मैं तुम्हारे खिलाफ पुलिस कंप्लेन कर दूंगा, छोड़ो मुझे। वी वुशान, तुम एक नंबर के गधे हो। विंग, नहीं, तुम मुझे इस तरीके से टच नहीं कर सकते। विंग, अपना हाथ हटाओ। तुम कहाँ हाथ लगा रहे हो? विंग, नीचे उतारो मुझे, मैं चल सकता हूँ, मेरे पैर हैं, मेरा सामान कहाँ है? मेरी बीचिन कहाँ पर है? विंग, कुछ जवाब दो। तुम गूंगे हो क्या? तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे? कि तुम्हारे मुंह में ज़बान नहीं है? विंग, तुम उस तरफ क्या देख रहे हो? मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, तुम मुझे इग्नोर नहीं कर सकते। विंग, तुम मेरा हाथ छोड़ो, तुमने मेरा हाथ क्यों पकड़ रखा है? मैं कोई छोटा बच्चा नहीं हूँ। वांग जी विंग पर चिल्लाया जा रहा था। विंग जो कि कभी किसी से बात कर रहा था, वो वांग जी की तरफ देखता है। वांग जी किसी फियर्स कैट की तरह बिहेव कर रहा था। वो बिल्कुल अपने पंजे मारने के लिए तैयार था और विंग बस वांग जी की इन हरकतों को देख रहा था। वांग जी विंग को गुस्से से देख रहा था। वांग जी की नाक रेड थी, उसके चिक्स भी रेड थे क्योंकि इतना चिल्ला जा चुका था। उसके और लिप्स बिल्कुल स्वैलन हो चुके थे, क्योंकि पता नहीं रास्ते में कितनी बार विंग ने उसे किस किया था, जिस वजह से वांग जी के लिप्स की शेप ही चेंज हो चुकी थी। वांग जी बहुत क्यूट लग रहा था और विंग उसे इस तरीके से देखकर बस स्माइल कर रहा था। आखिर वो इतना क्यूट बॉय उसके साथ जो है, हालांकि वांग जी की एज विंग से ज़्यादा थी, लेकिन वांग जी की स्किन और उसका अपीयरेंस ऐसा लगता था जैसे कि वो विंग से छोटा हो। वांग जी अभी भी विंग को खा जाने वाली नज़रों से देख रहा था। विंग ने वांग जी का एक हाथ बहुत टाइटली होल्ड कर रखा था, क्योंकि वांग जी इधर उधर जा रहा था, विंग से छोड़कर भागने की नाकाम कोशिश कर रहा था। यही आवाज़ें सुनकर कांग से सरन विचांग से घर से बाहर आते हैं, जहां वो देखते हैं कि वांग जी ज़मीन पर बैठा हुआ है, विंग से अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश कर रहा है और विंग बस उसे देख रहा है। विंग के हाथ में फ़ोन है और वो वांग जी को ये हरकतें करते देखकर बस स्माइल कर रहा है। वहीं कांग से सरन जैसे ही विंग के स्माइल को देखती है, उनके सांसें ही रुक जाती हैं, क्योंकि
शायद बहुत दिनों बाद वो अपने इस बेटे की उस स्माइल को देख रही थी, वो प्यारी सी स्माइल, वो स्माइल जो सिर्फ वीइंग के फेस पर आती है, वो शान के फेस पर नहीं। कांग्रेस सैरन सिर्फ वीइंग की उस स्माइल को देख रही थी, उसके उस लुक को देख रही थी। वीइंग स्माइल कर रहा था, वीइंग की आंखों में खुशी थी, उसके होठों पर अब कोई स्मोक नहीं था, किसी को टीज करने वाली स्माइल नहीं थी, कोई डेंजरस स्माइल नहीं थी, कोई डेविल स्माइल नहीं थी, बस एक स्वीट सी स्माइल थी जिसमें बहुत सारा प्यार था। ये देख कर कांग्रेस सैरन कहती है विचांग से, वीइंग मुस्कुरा रहा है, वो प्यार से मुस्कुरा रहा है। जो सुनकर विचांग से भी कहते हैं हाँ वो मुस्कुरा रहा है, वो प्यार से मुस्कुरा रहा है। हमारे बेटे की स्माइल वापस आ गई। फिर वो वांग जी की तरफ देखती है। वांग जी जो कि वहाँ बैठा हुआ था वो बिल्कुल किसी एंग्री किटन की तरह लग रहा था, जिसे देखकर कांग्रेस सैरन कहती है शायद हमने गलती की थी इस लड़के को यहाँ से भेजकर। ये इसकी स्माइल है, ये हमारे वीइंग की खुशी है। जिस पर विचांग से कहते हैं हाँ ये वीइंग की खुशी है, लेकिन इस बेचारे का क्या। जिस पर कांग्रेस सैरन कहते हैं क्या हम इसे अपने पास नहीं रख सकते। जिस पर विचांग से कहते हैं हाँ हम रख सकते हैं, शायद यही एक रास्ता है। अरे बोल कर वो वांग जी को देखते हैं। तभी वीइंग पलट कर अपने पेरेंट्स की तरफ देखता है तो उसकी स्माइल गायब हो जाती है। ये देख कर कांग्रेस सैरन कुछ नहीं कहती, क्योंकि भले ही कुछ पलों के लिए ही सही, लेकिन उन्होंने अपने वीइंग की स्माइल तो देखी। वीइंग वांग जी को उठाकर लेकर आने लगता है। वांग जी कहता है मैं अपनी जगह से बिल्कुल भी नहीं हिलूंगा, तुम्हें क्या लगता है तुम मुझे वहाँ से उठा लाए तो तुम मुझे कहीं भी लेकर जा सकते हो। वी वुशान एक बात कान खोल कर सुन लो, लान वांग जी तुमसे नहीं डरता, चाहे तुम कुछ भी कर लो, मैं तुमसे नहीं डरता और मैं कहीं नहीं जाऊंगा। मैं तुम्हारी ये दादागिरी बर्दाश्त नहीं करूंगा, समझे तुम। वहीं कांग्रेस सैरन जैसे ही सुनती है लान वांग जी, वो कहती इसका नाम तो शिचेन था ना। जिस पर विचांग से कहते हैं हाँ ये तो शिचेन था। वहीं वीइंग ये देख कर नीचे बैठ कर कहता और रियली गगा, सच में अभी भी आप अपनी बात पर अड़े हुए हैं। पूरी फ्लाइट में आप इसी चीज़ से मुझसे बहस कर रहे थे, पूरे रास्ते आपने मुझसे बहस की, लेकिन उसका नतीजा क्या निकला आप जानते हैं क्या नतीजा है। आप मुझसे दूर नहीं जा सकते, आपको मेरे साथ मेरे करीब रहना पड़ेगा हर कंडीशन में। आप चाहकर भी मुझसे दूर नहीं जा सकते गगा। जो सुनकर वांग जी चिल्ला कर कहता है वी वुशान मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूँगा। जिस पर वीइंग कहता है और रियली तो आपको लगता है मुझसे दूर जा सकते हैं, कोशिश की थी ना आपने, सोच लीजिए। जिस पर वांग जी कहता है तुम्हें क्या लगता है तुम्हारी धमकियों से मैं डर जाऊंगा, बिल्कुल भी नहीं लान वांग जी। जिस पर वीइंग कहता है हाँ लान वांग जी किसी से नहीं डरता। फिर वो वांग जी के चीन को पकड़ कर कहता है लेकिन मुझे आपको डराने में बड़ा मज़ा आएगा। और ये बोलकर वो वांग जी को अपनी आर्म्स में कैरी करता है। वांग जी अपने हाथ पैर चलाते कहता है वीइंग छोड़ो मुझे, वी वुशान। और ये बोलकर वो वीइंग के सीने पर पंच किए जा रहा था, अपने नाखूनों से वीइंग के बॉडी पर स्क्रैच कर रहा था और वीइंग ये सब बस एंजॉय कर रहा था। वीइंग कहता है दीजिए मुझे कितना पेन देना है, इस पेन की आदत हो गई है। आपके दूर जाने पर जितना पेन हुआ था ना, आपके नाखूनों से इतना पेन नहीं होगा। अरे बोल कर वो वांग जी की उन आँखों में देखता है। वांग जी गुस्से से वीइंग से मुंह फेर लेता है। वांग जी ने अपना मुंह फुला रखा था, वो बहुत ज़्यादा क्यूट लग रहा था। वीइंग वांग जी को सोफे पर बैठाता है। वहीं वो कांग्रेस सैरन की तरफ देख कर कहता है मैडम वी आपका बटलर लान वापस आ चुका है। और ये सुनकर कांग्रेस सैरन कहते हैं बटलर लान वापस आ गए हैं। और ये बोलकर वो वांग जी की तरफ देखते हैं, जो कि कांग्रेस सैरन को देखकर अपनी जगह से उठकर उन्हें ग्रीट करके कहते हैं माय लेडी। और वहीं ये देखकर कांग्रेस सैरन कहती है तो तुम वापस आ गई शिचैन। तभी वीइंग उन्हें रोकते हुए कहता है शिचैन नहीं। फिर वो वांग जी की तरफ देख कर कहता है लान वांग जी, इनका ओरिजिनल नेम लान वांग जी, ना कि लान शिचैन। जिस पर कांग्रेस सैरन वांग जी तरफ देखते हैं। वांग जी अपने सर को नोट करता है, जो देख कर वीइंग कहता है और हाँ अब से ये इसी घर में रहेंगे। फिर वो वांग जी की तरफ देख कर कहता है और हाँ यहाँ से भागने की या फिर यहाँ से कहीं जाने की कोशिश मत कीजिएगा, क्योंकि आप कहीं नहीं जा सकते। अगर आपने मुझसे दूर जाने की एक पल भी कोशिश की ना
तो फिर मुझे ब्लेम मत कीजिएगा जो मैं आपके साथ करूँगा। जो सुनकर वांग जी गुस्से से कहता है, तुम मुझे धमकी दे रहे हो? इस पर विंग कहता है, कोई डाउट है आपको? मैं आपको धमकी ही दे रहा हूँ। ये सुनकर वांग जी अपने पैर को वहीं फर्श पर पटक कर विंग की तरफ गुस्से से देखता है। जो देखकर विंग वांग जी के नोज को हल्का सा पिंच करके कहता है, इतनी क्यूट हरकतें मत कीजिएगा, मेरा आपको खाने का मन करता है। जो सुनकर वांग जी थोड़ा पीछे हो जाता है, क्योंकि वो अब इस इंसान की फितरत को बहुत अच्छे से जान चुका था। पूरे रास्ते जिस तरीके से विंग ने बिहेव किया था, वांग जी समझ चुका था ये इंसान एक नंबर का फ्लर्ट बन चुका है। विंग वहीं पर आराम से वांग जी को देख रहा था। वांग जी अपने पैर को पटकता है और ऊपर जाने लगता है। तभी विंग कहता है, मेरे रूम के साइड वाला रूम आपका है। ये सुनकर वांग जी के कदम रुक जाते हैं। वांग जी कहता है, लेकिन मेरा वो रूम नहीं था। इस पर विंग कहता है, लेकिन अब से आपका वही रूम है, बिल्कुल मेरे करीब वाला रूम। मैं जब चाहे तब आपके रूम में ईजिली एंटर कर सकता हूँ। और ये सुनकर वांग जी को अपने आप ही अपनी बॉडी में गूज़बम्प फील होते हैं, लेकिन फिर भी वो अपने फेस पर कोई एक्सप्रेशन नहीं लाता और उस रूम की तरफ जाने लगता है। वांग जी का सामान भी थोड़ी ही देर में वहाँ आ चुका था, क्योंकि विंग ने जाते वक्त अपने लोगों को कह दिया था कि वो वांग जी का सारा सामान ले आए। वांग जी का सामान भी थोड़ी ही देर में उसके रूम में पहुंच चुका था। वांग जी बेड पर बैठा हुआ था, वो काफ़ी टेंशन में था। तभी वहाँ पर बेचैन आती है। बेचैन को देख कर वांग जी उसे चेक करते हुए कहता है, बेचैन तुम ठीक हो ना? जिस पर बेचैन कहती है, हाँ मैं ठीक हूँ मास्टर। जिस पर वांग जी कहता है, क्या उसने तुम्हारे साथ कुछ किया तो नहीं ना? जिस पर बेचैन कहती है, नहीं मास्टर मैं बिल्कुल ठीक हूँ। जो सुनकर वांग जी गहरी सांस लेता है। फिर बेचैन पूछती है, मास्टर अब आप क्या करेंगे? जिस पर वांग जी कहता है, मुझे यहाँ से जाना होगा। जिस पर बेचैन कहती है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो पर्सन आपको यहाँ से जाने देगा। जो सुनकर वांग जी कहता है, यही तो प्रॉब्लम है, मैं एक बार यहाँ से भाग चुका हूँ और अभी भी मुझे यहाँ से भागना होगा। फिर वो बेचैन की तरफ देख कर कहता है, क्या कुछ हो सकता है? जिस पर बेचैन कहती है, नहीं मास्टर मैं आपकी शायद इस मामले में कोई हेल्प नहीं कर सकती। जो सुनकर वांग जी कहता है, बेचैन कुछ करो। फिर वांग जी सोचता है, लगता है मुझे फिर से मैडम वी की मदद लेनी पड़ेगी। और ये सोच कर वांग जी वहाँ से बाहर निकल कर कांग्सी सरन से मिलने के लिए जाने ही लगता है कि तभी उसके सामने विंग आ जाता है। विंग को देख कर वांग जी कहता है, अब तुम यहाँ क्या कर रहे हो? इस पर विंग कहता है, मैं तो बस बटलर लान को देखने आया था, क्या वो अपने रूम में कंफर्टेबल हो चुके हैं? जो सुनकर वांग जी कहता है, हाँ मैं कंफर्टेबल हो चुका हूँ, अब तुम हटोगे मेरे रास्ते से? जिस पर विंग कहता है, ओके मैं हट रहा हूँ। और ये बोल कर विंग थोड़ा सा साइड होता है। वांग जी जैसे ही जाने लगता है, विंग उसका हाथ पकड़कर उसे अपनी तरफ खींचता है। जो देख कर वांग जी चिल्ला कर कहता है, विंग। इस पर विंग कहता है, जाने का टैक्स तो लगेगा ना बटलर लान? जो सुनकर वांग जी कहता है, व्हाट डू यू मीन टैक्स? जिस पर विंग कहता है, टैक्स मीन्स टैक्स। आप जाना चाहते हैं मेरे घर में, घूमना चाहते हैं, लेकिन इसके लिए आपको कुछ तो पे करना पड़ेगा, तो आपको टैक्स देना पड़ेगा। जो सुनकर वांग जी की आंखें बड़ी हो जाती हैं। विंग आगे बढ़ता है, वांग जी के लिप्स को कैप्चर करता है, उसे एक डीप किस करता है और वांग जी वहाँ बस किसी स्टैचू की तरह खड़ा था। विंग उससे दूर होता है। वांग जी अभी भी विंग को देखे जा रहा था। विंग अपने रूम की तरफ जाते हुए कहता है, मैंने अपना टैक्स ले लिया है, आप जा सकते हैं, और जब भी आपको अपने रूम में एंटर करना होगा, बाहर जाना होगा, आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। और ये सुनकर वांग जी गुस्से से विंग की तरफ देखता है और एक बांस उठाता है और सीधा विंग की तरफ फेंक कर मारता है। और विंग उसे अपने हाथ से पकड़ कर कहता है, बटलर लान आराम से, अपने होने वाले हस्बैंड को हर्ट करने का इरादा है क्या? यह सुनकर वांग जी गुस्से से कहता है, यू बास्टर्ड। जिस पर विंग कहता है, कोई और नया नाम सोच सकते हो? जिस पर वांग जी चिल्ला कर कहता है, यू शेमलेस। जिस पर विंग कहता है, ओह तो तुम्हारी डिक्शनरी में बस इतने ही वर्ड्स हैं। जो सुनकर वांग जी अपने पैरों को पटकता है और वहाँ से नीचे चला जाता है। और ये देख कर विंग के चेहरे पर एक स्माइल आती है और फिर विंग भी अपने रूम में आ जाता है। तो चलिए मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में, देखते हैं आगे कहानी में क्या होगा। तब तक के लिए मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हाँ कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू, बाय बाय एंड टेक केयर।